सदगुरु टेऊराम महाराज जी की यह पावन अमृतमय यात्रा जीवन चरित्र की बहुत स्थानों से होते हुए अब्दू गांव में प्रवेश करने लगी। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की मंडली आज भक्तों के आग्रह पर अब्दू गांव आई। अब्दू गांव में बहुत प्रेमियों ने सदगुरु महाराज जी का स्वागत सत्कार किया। रात्रि को सत्संग प्रारंभ हुआ और स्वामी जी ने कहा, ये शरीर प्रभु के भजन के लिए मिला है, अन्य कार्यों के लिए नहीं। इसलिए संतन को सत्संग बड़ो मिल, संतन से भव सिंध तरोरे। जो सत्संगति नहीं बने तो नाम जपो कुछ दान करो रे। जो यह दोनों कर न सको तो नाशिर पापन पोट धरो रे। पापन ते तुम नाही डरो तो इस जीवन ते डूब मरो रे। स्वामी जी ने कहा, प्रयास करो अपने जीवन को बनाने का। किस प्रकार जीवन को बनाओ? पहला काम है संतों के संग में भजन सुमरन करो। अगर भजन सुमरन नहीं होता तो पाप मत करो, पुण्य करो। क्या पुण्य करो? दान करो, सेवा करो, पर पाप की तरफ मत जाओ। कहा ये भी नहीं हो सकता तो किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो। टेऊ बुराई जो करे ताका कर उपकार। स्वामी जी ने कहा, जो बुराई करे उसका भी उपकार करो, भला करो। अब इस प्रकार स्वामी जी ने सत्संग किया और कहा दान करो। कहा सबसे सुगम साधन है दान। कहा अगर स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरे को करने से रोको मत। अब बहुत लोग होते हैं ना, स्वयं तो दान करते नहीं, दूसरे को क्या देते हैं? अरे क्यों कर रहे हो, आवश्यकता ही नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है, किस लिए ये काम कर रहे हो, अपना पैसा अपने पास रखो, क्यों खर्च कर रहे हो किसी शुभ कार्य में? वो अपने आप करते रहेंगे, तुम्हारा पैसा कहाँ चलाया जाएगा? जमा ही होगा। तो इस प्रकार आज के ज़माने की यह देखा जाता है, सब तरफ इस प्रकार परिस्थिति है। तो स्वामी जी ने कहा पहली बात तो दान करो, पुण्य करो। अगर नहीं कर सकते हो तो किसी को रोको भी मत। उसके उपरांत स्वामी जी ने कहा दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। कैसे कैसे? एक बेर के समान, एक सुपारी के समान, एक बादाम के समान और एक किशमिश के समान। कहा बेर के समान लोग कैसे हैं? बाहर से बहुत अच्छे हैं, अंदर से क्या है? बहुत हार्ड, बेकार। जिस प्रकार बेर कैसे होता है? बाहर से अच्छा और अंदर क्या निकलती है? गुठली। अब गुठली को खाते हो, फेंक देते हो? फेंक देते हो ना। अगर गुठली चली गई तो क्या करेगी? तकलीफ करेगी। कहा बहुत लोग बेर के समान होते हैं, बाहर से दिखने में सुंदर, अच्छे, बोलने में बहुत आपसे लगेंगे आपके ही हैं, और पीछे क्या करेंगे? आपका ही काम बिगाड़ देंगे। कहा एक बेर के समान। कहा एक होते हैं सुपारी के समान। वो जैसे बाहर से वैसे ही, ना बाहर से अच्छे ना अंदर से अच्छे। अंदर से हरदम दूसरों का बुरा चाहेंगे और बाहर से ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले का मन ही दुख जाए। ऐसे भी नहीं होने चाहिए। कहा तीसरे हैं बादाम के समान। स्वामी जी कहते थे बादाम किस प्रकार? बाहर से खाल कैसी है? कठोर। कहा बाहर से कठोर लगते हैं, लगता है बेकार हैं, पर अंदर से कैसे होते हैं? अपने आप में स्थित, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं संसार है, संसार की बातों को मन पर लेकर अपना ही मन क्या होता है? बिगड़ता है। तो बाहर से भले कठोर रहें पर अंदर से किसी के प्रति बुरा नहीं करते, फिर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहा चौथे हैं किशमिश के समान। किशमिश कैसे होती है? बाहर से भी नरम और अंदर से भी नरम। उनके मन में ना कपट होता है, ना किसी के प्रति वैर भाव होता है। जिस समय भी उनसे मिलो तो क्या करते हैं?
भला ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ऐसे लोगों में और भगवान में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। कैसे लोग? जो किशमिश के समान हो। देखो ये कितनी बड़ी बात है। जो बाहर भीतर एक समान है ना, परमात्मा उसे प्यार करते हैं। जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव की भावना नहीं, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं, वो क्या हो जाता है? स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार स्वामी जी 7 दिन अब्दू गांव में रहे और फिर वहाँ से आए नापुरन गांव में। नापुरन गांव में स्वामी जी पहुँचे, बहुत सुंदर सत्कार हुआ। अब उस नापुरन गांव में स्वामी जी से मिलने के लिए भगत मोटन राम जी आए। मोटन राम जी कहाँ से आए? बागड़ जी गांव से। कौन लेने आया था? मोटन राम। और किसने भेजा था? वहाँ एक संत रहते थे, भाई जी कल्लूमल जी ने कहा जाकर सदगुरु टेऊराम महाराज जी को कहाँ के लिए लेकर आओ? बागड़ जी गांव के लिए। ये बहुत विशेष गांव है बागड़ जी, इसलिए बहुत बार नाम लेकर बता रहे हैं। अब क्यों विशेष है? इस बागड़ जी गांव में ही पहली बार सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का भगत कंवर राम जी से मिलन हुआ था। अब कल्लूमल जी ने भेजा मोटन राम जी को कि जाओ सदगुरु टेऊराम जी के पास और उन्हें कहकर आओ, विनती करके आओ कि हमारे पास यज्ञ रखा गया है, आपको उसमें अवश्य शामिल होना है और ये भी बताना कि उसमें कौन आ रहा है? भगत कंवर राम जी। अब मोटन राम जी आए, सारी खबर सुनाई कि स्वामी कंवर राम जी भी आएंगे और आपको भी निमंत्रण दिया गया है। मेला कब से है? क्वार मास की 11 तिथि को। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा हम थोड़े दिन यहाँ हैं, उसके बाद आएंगे। तो कहने लगे महाराज जी, उन्होंने कहा है आप 4-5 दिन पहले आ जाना, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, आपसे मिलना नहीं होगा, पर उनका भाव है कि आप कुछ दिन पहले आ जाएं। तो स्वामी जी ने कहा आप पंचमी तिथि को लेने आ जाना। इस प्रकार मोटन राम जी को स्वामी जी ने प्रोग्राम बता दिया। आवत राम जी कहने लगे महाराज जी ये मोटन राम जी बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े सुंदर भजन वजन गाते हैं। स्वामी जी ने कहा अच्छा। कहा महाराज जी इनको कहिए गा के बताएं। अब रात्रि का सत्संग हुआ, मोटन राम जी ने भजन गाया। उसके उपरांत स्वामी जी ने सत्संग करते हुए कहा हो त सुसंगत सहज सुख, दुख कुसंगत जान, गंधी और लोहार की देखो बैठ दुकान। कहा सत्संगति का जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कहा इत्र की दुकान पर चले जाओ तो क्या होता है, उसके दुकान के बाहर जाते ही कपड़ों में क्या आ जाती है? सुगंध आ जाती है। और कहा लोहार के दुकान के पास चले जाओ तो क्या होगा? मिट्टी लग जाएगी और सारा दिन कानों में क्या चलता रहेगा? टन टन टन, कहीं से क्या आवाज़, कहीं से क्या आवाज़। कहा जीवन में सत्संगति बहुत बड़ा असर करती है। कहा अच्छी संगत मिल जाए तो जीव कहाँ चला जाता है? सीधा मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक चला जाता है। और अगर संगत खराब हो जाए तो कहाँ चला जाएगा? सीधा नरक में चला जाएगा, यमलोक में चला जाएगा। अब का बिछड़ा ना मिले, करे यतन बहु कोय, कहे टेहू मन समझ ले, जो होया सो होए। स्वामी जी ने कहा यही अवसर है, इसी अवसर पर तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है। अन्य कोई अवसर मौका जीवन में पुनः आने वाला नहीं है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने वहाँ उपदेश दिया। अब का मिला न बिछड़े, रहे जुगा जुग मेल, कहे टेहू मन समझ के, चलो मिलन की गेल। स्वामी जी ने कहा अब अगर मिल गए तो परमात्मा से मिल गए, और जो अभी मिल गया उसे फिर परमात्मा कभी छोड़ता ही नहीं है। तो किसी ने कहा महाराज जी क्या उपाय है?
तो स्वामी जी बताने लगे, जब तब सेवा, संध्या, गायत्री बहुत उपाय हैं। और उसके बाद कौन से उपाय हैं? तीर्थ, स्नान, दान, पुण्य, यह भी उपाय हैं। पर सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम उपाय है तत्वज्ञ महापुरुष, विद्वान महापुरुषों के, संतों के संग में रहना। स्वामी जी ने कहा, संतों के संग में रहने से भगवान भी मिल जाता है, शांति भी मिल जाती है और मुक्ति भी मिल जाती है। कितना बड़ा हम सोचते हैं ना कि कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। कहा, योग्य महापुरुष की सन्निधि प्राप्त हो जाए तो मन में क्या आता है? स्वतः ही शांति आ जाती है, क्योंकि निर्लेप हैं, किसी के प्रति इच्छा नहीं, राग नहीं, कोई कामना नहीं। अब ऐसे महापुरुष मिलेंगे तो मन क्या है? स्वतः ही शांत हो जाता है। सदगुरु महाराज ने कहा, उन महापुरुषों के स्वभाव को कौन जान सकता है? मिला प्यारा लथी दिलगेरी, मन विच भई खुशाली, जित वल देखा तिस वल दिसंदा, उस बाजों जाए न खाली, आपे खावंद आपे बरदा, आपे जगदा वाली, संत रेण सू मिल्या असानू, जहदी बिछड़न दी नहीं चाली। स्वामी जी ने रेन भगत का यह पद गाते हुए कहा कि अब तो हमें परमात्मा प्राप्त हो गया है, और परमात्मा के प्राप्त होने से मन की समस्त चिंताएं समाप्त हो गई हैं। पहले लगता था कि दुख है, चिंता है, पर भगवान मिलने के बाद मन शांति हो गई, और अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, और ना अब परमात्मा हमसे दूर जाता है और ना हम परमात्मा से दूर जाते हैं। वो हमें देख रहा है और हम निरंतर उसे देख रहे हैं। इस प्रकार स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग किया। नापुरन गांव में रहकर स्वामी जी ने उपदेश दिया, और धीरे धीरे वो तारीख आ गई। स्वामी जी क्वार मास की पंचमी तिथि को बागड़ जी गांव के लिए प्रवेश करने लगे। भगत मोटन राम जी लेने आए थे। छठी तिथि को स्वामी जी बागड़ जी गांव आए। अब वहाँ पर बहुत सम्मान सत्कार मिला। कल्लूमल जी, जुड़िया राम जी स्वामी जी से मिले, और स्वामी जी के रहने की व्यवस्था की गई भाई हुरिया राम जी की बैठक पर। पहले जो सेठ लोग होते थे ना, जो उनके पास ग्राहक आते थे, उनसे मिलने के लिए बैठक बना के रखते थे। अब हो सकता है साहूकार पेट में जो पहले व्यापारी होंगे, इनके पास भी अपनी अपनी बैठकें होंगी। कोई व्यापारी बाहर से आ जाए तो उनको क्या करते थे? अपने पास ही सम्मान के साथ रुकाते थे। अब ऐसे ही सिंध की परंपरा थी, सेठ लोग बना के रखते थे वहाँ पर स्थान रुकने का। तो स्वामी जी हुरिया राम जी के स्थान पर रुके, और स्वामी जी ने कहा, जीव को निरंतर शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म करने से क्या होता है? यह कर्म हमारे धर्मपुर में साथी बन जाते हैं। और उस समय स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा, एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए विदेश गया। अब 3 साल बीत गए। अचानक उसे चिट्ठी आई यहाँ से। कहा, जल्दी आ जाओ, घर काम है। अब घर आने के लिए तैयारी करने लगा तो उसने वहाँ पर 4 पार्टनर बनाए थे। याद रखना आप सब, एक पार्टनर से पार्टनरशिप थी 1 रुपए की, दूसरे से थी 12 आने की, तीसरे से 8 आने की, और चौथे से 4 आने की। अब जब अचानक से आने का समाचार मिला तो अब कहा, जाना है तो पैसों की आवश्यकता है, इन मित्रों से लेकर जाऊं। अब आया इन मित्रों के पास पैसे लेने के लिए। तो सबसे पहले किसके पास आया? जिससे 1 रुपया पार्टनरशिप थी। कहा, मुझे पैसे दो, मुझे जाना है। कहा, कौन से पैसे, क्या देना है? कहा, तुमसे इतना प्रेम किया, इतना संबंध रखा मैंने, तुम्हारे पीछे पैसे लगाए और तुम मुझे मना कर रहे हो। कहा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। बहुत दुख हुआ। कहा, मिले ही नहीं।
अब आया दूसरे के पास, उससे कितनी पार्टनरशिप थी? 12 ने कहा भाई पैसे दे दो मेरे को लेकर जाने हैं। कहा भाई यहाँ से गेट तक चलूँगा, इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ नहीं मदद कर सकता हूँ, चाहिए तो बैठो नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मन में बहुत पश्चाताप हुआ। कहा इतनी दोनों महंगी महंगी पार्टनरशिप की और कोई मदद करने को तैयार नहीं। तीसरे के पास आया, उससे कितनी थी? 8 आने। उसके पास बैठा, उसने अच्छे से बात की, भैया तुम बहुत अच्छे हो, हमारी मदद की है, अभी तुमको आवश्यकता है तो हम तुमको धन देंगे। कहा मुझे थोड़ी और मदद कर दो। कहा तुम्हें स्टेशन तक छोड़कर आएंगे, तुम्हारा सामान उठा देंगे, तुम चिंता मत करो। कहा ये क्या, कहाँ तक चल रहा है? ना धन पूरा दे रहा है ना कुछ हेल्प कर पा रहा है। दुख तो बहुत हुआ। चौथे के पास आया, जिससे कितनी थी? 4 आने। वो बहुत व्यवहारिक था, बहुत परमार्थिक था। उसको कहा भैया मदद चाहिए। कहा कितनी चाहिए? तुमने जितनी हमको हेल्प की है ना उससे अधिक ले लो, और जहाँ तक कहोगे हम तुम्हें वहाँ तक छोड़कर आएंगे। बिल्कुल भी ख्याल मत करो, किसी प्रकार की चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब उसका ये भाव देखा ना तो सेठ जी को क्या हुआ? रोना आ गया, पश्चाताप होने लगा। मैंने क्या किया? जिन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना था उनके साथ पार्टनरशिप क्या कर दी? बहुत ज़्यादा कर दी। बहुत मन में पश्चाताप होने लगा। तो स्वामी जी कहने लगे वो सेठ कौन है? वो हम सब हैं। और हम सब ने पार्टनरशिप किसके साथ की है? 1 रुपए जितनी पार्टनरशिप की है धन और मकान दुकान के साथ। क्या सोचते हैं कि ये धन मकान कहाँ चलेंगे? हमारे साथ ऊपर चलेंगे। पर जब अंतिम समय आता है, 3 वर्ष मानी 3 अवस्था। कौन सी अवस्थाएं होती हैं? बालापन, किशोर और बुढ़ापा। जब तीनों अवस्था गुजर जाती हैं तो चिट्ठी आती है, किसकी? यमराज की। आ जाओ, बहुत समय हो गया तुमको यहाँ से गए। अब चिट्ठी मिलते ही ये शरीर जाने लगता है। अब जाता है, व्यक्ति रोता है धन को लेकर, इतना धन है, इतना पैसा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, खा नहीं पा रहा हूँ, घूम नहीं पा रहा हूँ। पर धन क्या कहता है? मैंने थोड़ी तुमसे प्रेम किया था, तुमने संभाल के रखा था। मैं तो आज तुम्हारे पास हूँ, कल किसके पास हूँ? कल और किसी के पास चला जाऊँगा। बहुत दुख होता है। अब व्यक्ति किससे आशा रखता है? अपनी धर्म पत्नी से। उससे पूछता है तुम तो साथ दोगी, कल मेरे को कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, सेवा करोगी ना? तो कहती है सेवा तो करूँगी, पर मेरे भी अपने नियम हैं। मैं कहाँ तक चलूँगी? तुम्हारे साथ दरवाजे तक, उसके बाद तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। दुख होता है, अपना जीवन कहाँ लगा दिया इन परिवार के पीछे, अपने बच्चों को पालने में। ये भी कहाँ तक चलेंगे? दरवाजे तक। अब जिनसे 8 आने थी उनसे पूछता है वो कौन है? मित्र, सहयोगी, संबंधी, जिनके साथ अच्छा रिलेशन रखा। वो कहते हम मदद करेंगे, कहाँ तक? शमशान तक लेकर जाएंगे। जिस प्रकार तीसरा दोस्त कहाँ तक छोड़ने आया? स्टेशन तक। यह स्टेशन क्या है? ये शमशान है। संसार में सब तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जारी है। कोई किस गाड़ी में सवार हो जाए हमको पता ही नहीं। कहने लगे हम छोड़कर आएंगे। कहा ये तो बहुत बुरी बात है। अब चौथा जो रखा था संबंध, पार्टनरशिप, वो किनसे? संतों महापुरुषों के साथ। वो कितनी पार्टनरशिप थी? 4 आने। गुरु जी के पास रोकर जीव जाता है, महाराज जी कोई भी चलने को तैयार नहीं, धन यहाँ रह गया, पैसा यहाँ रह गया। अब आप, गुरु जी कहते चिंता मत करो, हम तुम्हें नाम का टिकट देते हैं, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हुई तो हम स्वयं चलकर तुम्हारे साथ यमराज के पास तुम्हें मुक्त करा कर आएंगे। तब जीव को दुख होता है कि परमात्मा का नाम छोड़ के मैंने किनके साथ सहयोगिता की?
अन्य व्यापारों में, अन्य व्यवसायों में मन दुखी हो जाता है। आपने प्रसंग सुना होगा ना स्वामी गुरु नानक देव महाराज जी का। किसी स्थान पर गए तो वहाँ पर सेठ की पत्नी आई, कहने लगे महाराज जी ये सत्संग में आता ही नहीं है, सारा दिन क्या कहते हैं, धन कमाना है, धन कमाना है। कहा लेकर आओ एक बार इन्हें। कहा महाराज जी आएंगे नहीं। कहा कैसे भी लेकर आओ। अब दूसरे दिन मना कर लेकर आई, बहुत बड़े संत हैं, आए हैं, दर्शन कर लो। अब दर्शन करने आए तो गुरु नानक देव महाराज ने क्या कहा, एक सिक्का उठाकर उस सेठ को दिया। कहा सेठ जी ये सिक्का है, हमारी तो अवस्था पता नहीं कब चले जाएंगे संसार से, पर जब तुम ऊपर आओ ना तो अपने साथ क्या लेकर आना, यह सिक्का ले आना। सेठ जी कहने लगा महाराज जी कैसी बातें करते हो, कोई ऊपर सिक्का लेकर जा सकता है क्या, सिक्का तो यहीं रह जाएगा। तो गुरु नानक देव महाराज जी हंसे। कहा जब एक सिक्का यहाँ रह जाएगा तो क्या तुम्हारे पैसे ऊपर जाएंगे क्या। जागृति आ गई, मन जागृत हो गया एक शब्द से ही। देखो महापुरुषों के एक शब्द से क्या हो जाता है, विवेक आ जाता है। कहा महाराज जी वो भी तो नहीं आएगा। कहा जब वो भी नहीं आएगा तो इतना परेशान क्यों होते हो, तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हें कहती है सत्संग में चलो तो तुम क्या करते हो, धन कमाना है, पैसा कमाना है। कहते हैं उसी दिन से अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। कहा अब तो मुझे क्या करना है, प्रभु का भजन करना है, सुमरन करना है, और भक्ति भाव में लग गए। सतगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताकर इस प्रकार कथा का विस्तार किया और स्वयं के द्वारा रचित भजन बनाकर कहने लगे, परमेश्वर जे प्रेम बिना ही झूठे नाते दारिया, परमेश्वर जे प्रेम बिना ही झूठी नाते, ओ परमेश्वर जे प्रेम बिना ही झूठी नाते दारिया, परमेश्वर जे प्रेम बिना झूठी नाते, मूरख माया के तू जोड़िज दमपल जी दिलदारिया, बाग बगीचा सुंदर माण्यू झूठी दुनिया सारिया, जह नारी सा प्रीत रखी तो सारी उम्र गुजारिया, साण हले थी दरताई सा, साण हले थी दरताई सा, खुद मतलब जी नारिया, कुटुंब कबीलो कम नाईंदई, जैसा दिल तो धारिया, मरण पुजाणा घड़ी न रखंदई, झूठी तिन जी यारिया, मास हडन जी देही जातो, शौक रखी सिंगारिया, साबी तो सा साण न हलंदई, साबी तो सा साण तियणी खाक जिखारिया, झूठे जग सा प्रीत रखी जिन तिन जी हित उत ख्वारिया, कहते हूँ कर प्रीत प्रभु असा, कहते हूँ कर प्रीत जय में जय जयकारिया, कहते हूँ कर प्रीत प्रभु असा, जय में जय जयकारिया, परमेश्वर जे प्रेम बिना झूठी नातेदारिया, परमेश्वर जे प्रेम बिना झूठी नाते, झूठी नाते। कहा परमेश्वर के, भगवान के प्रेम बिना सब कुछ निष्फल है। जितने भी संबंध है यहीं तक रहने वाले हैं, पैसा जेब तक, पत्नी गेट तक, परिवार शमशान तक, और धर्म आपके साथ जहाँ जहाँ लेखा होगा, आपके शुभ कर्म आपके साथ सदैव रहेंगे। वहाँ जितने महापुरुष बैठे थे महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी बहुत सुंदर प्रसंग बताया है, अब हमें एक और भजन सुनने की इच्छा है। स्वामी जी कहने लगे अभी तो गाया।
कहा महाराज जी आपकी वाणी को सुनकर ही मन को क्या हो जाता है, आराम आ जाता है। तब स्वामी जी ने कहा भजन करो, ध्यान हरिय जो धार सचो सुख मान सदा, ध्यान हरिय जो धार सचो सुख, ध्यान बिना सुख की न मिले थो, ध्यान बिना सुख की, ताक अंदर जो की न खुले थो, ताक अंदर जो की, वचन इहो विचार सचो सुख मान सदा, वचन इहो विचार सचो सुख, ध्यान बिना ना शांति अचे थी, ध्यान बिना ना, हरि रंग में दिल की न रचे थी, हरि रंग में दिल, ध्यान समन खे मार सचो सुख मान सदा, के मार सचो सुख मान, कहेटे हूँ हरि ध्यान धरे तू, कहेटे हूँ ध्यान संप्रापत ज्ञान करे तू, लेखो जम जो वार सचो सुख मान सदा, लेखो जम जो वार सचो सुख, ओ ध्यान हरिय जो धार सचो सुख मान सदा, ध्यान हरिय जो धार सचो सुख मान सदा। कहा इस प्रकार स्वामी जी ने भजन गाकर सत्संग समाप्त किया। 4 दिन स्वामी जी वहीं थे। चौथे दिन भाई जुगलदास जी आए कहने स्वामी जी को, महाराज जी 3 बजे आज भगत कंवर राम जी आ गए हैं और शाम को 4 बजे वो आपसे मिलने आएंगे। भगत कंवर राम जी के आने की सूचना सुनकर सदगुरु टेऊराम महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा भगत कंवर राम जी से मिलना होगा, क्योंकि सिंध में भगत कंवर राम जी का बहुत प्रभाव था। सदगुरु टेऊराम महाराज जी के विषय में स्वामी सर्वानंद महाराज जी बताते हुए कहते थे कि आचार्य सदगुरु टेऊराम महाराज जी कहते थे कि सिंध के भगवान कृष्ण के स्वरूप थे कौन? भगत कंवर राम जी। इतना प्रभाव था, जब गाते थे ना तो हजारों की संख्या में लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे और जीवन का एक चमत्कारी प्रदर्शन भी हुआ था। प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, उनकी भक्ति का प्रताप जग में जाहिर हुआ था जब उन्होंने एक मृत बालक को फिर से पुनः जीवित कर दिया था। तो बहुत लोग उन्हें मानते थे। स्वामी सतराम दास महाराज जी की कृपा थी उनके ऊपर विशेष। तो अब स्वामी कंवर राम जी से मिलने की सूचना मिली। इतने में खाई के गांव के जो बालक थे ना, बसंत राम जी, प्रेमानंद, गणेशानंद, मुरलीधर, गोविंद राम, परचाराम, रुस्तम के आवत राम जी, ठाकुरिया दास, बसराम सब मिलने आ गए। स्वामी जी ने पूछा कैसे आए हो यहाँ पर? तो कहने लगे महाराज जी माता पिता से बिना पूछ के आ गए हैं। स्वामी जी ने कहा ऐसे क्यों किया? कहा महाराज जी मन में शांति नहीं आ रही थी, आप तो यहाँ आ गए पर हमारे मन में होने लगा मिलकर तो आए हैं। तब कुछ व्यक्ति कहने लगे महाराज जी हम आज का दिन ही रह सकेंगे, क्योंकि कल तो क्या होगा, इन सब बच्चों के परिवार वाले इन्हें लेने आ जाएंगे। अभी इस प्रकार बातें कर रहे थे, स्वामी जी हंसते हंसते बच्चों की बातें सुन रहे थे। तभी भगत कंवर राम जी कहाँ आ गए? स्वामी जी के कक्ष में। बोल सद्गुरुदेव भगवान। अब दोनों महापुरुषों का मिलन किस प्रकार हुआ होगा पहली बार। स्वामी जी देखकर इतना प्रसन्न हो गए, अपना आसन ही छोड़ दिया और भगत कंवर राम जी का हाथ पकड़कर सदगुरु टेऊराम महाराज जी ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया और स्वयं खड़े थे तो स्वामी कंवर राम जी पुनः खड़े हो गए। कहा महाराज जी आप बैठिए। कहा नहीं आप बैठिए, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे सद्भाग्य हैं कि आप हमारे पास आए हैं।
तब सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का हाथ पकड़कर भगत कंवरराम जी ने अपने साथ उन्हें एक ही आसन पर बिठाया। और उन दोनों महापुरुषों की शोभा इतनी दिव्य थी, ऐसे लग रहा था कि नर नारायण कहाँ तपस्या कर रहे हैं, केदारनाथ के पहाड़ों पर। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि नर नारायण स्वयं भगत कंवरराम जी और सदगुरु टेऊराम जी का रूप लेकर खंडू के इस गांव में एक आसन पर विराजमान है। बड़े ही दिव्य महापुरुष, दोनों की चर्चा होने लगी। तो सदगुरु टेऊराम महाराज जी ने पूछा, महाराज जी कैसे हाल हैं, आप कहाँ रहते हैं? तो स्वामी कंवरराम जी कहने लगे, हमारा तो खेती बाड़ी का कार्य है, दुकान चलाते हैं और इस समय जरवारन गांव में रहते हैं। कहाँ पर? जरवारन। कहा महाराज जी जरवारन गांव में, तो आप हमारे पास आइए खंडू गांव घूमने के लिए। तो भगत कंवरराम जी कहते हैं, हम आपकी तरफ आए थे, उडेरो लाल गांव की तरफ जहाँ स्टेशन है, सत्संग था, वहाँ आए थे, पर खंडू नहीं आना हुआ। अभी कभी मौका लगेगा तो अवश्य आएंगे। और अभी इस समय 14 तिथि को हमें मांझन नगर में जाना है, वहाँ पे बाबा गोविंद राम जी की निर्वाण तिथि का उत्सव है। पुनः पूछने लगे भगत कंवरराम जी, आप कैसे हैं और कहाँ रहते हैं? सदगुरु टेऊराम महाराज जी बहुत वेदांत के प्रखर विद्वत्त के, क्या कहा जाए, अद्वितीय मूर्ति थे, साधारण मूर्ति नहीं। स्वामी जी कहने लगे, महाराज जी ये शरीर तो मिट्टी का है, पर हम तो हैं अविनाशी घर के वासी, पर परमात्मा की कृपा से खंडू में जन्म लेकर आए हैं और उस खंडू जनपद में रहकर भक्तों की पुकार पर अनेक स्थानों पर आते जाते रहते हैं। हमारा काम भी क्या है? खेती बाड़ी और व्यापारी का। जब इस प्रकार बातें चल रही थी तो सदगुरु स्वामी टेऊराम ने कहा, महाराज जी संत तो सब क्या होते हैं? दुकानदार ही होते हैं। तो स्वामी कंवरराम जी ने पूछा कैसे? तो सदगुरु टेऊराम जी ने कहा, हरिजन कड़ी हट वेठा सौदे सार जो, सम रख्यायूं टिकड़ी सम रख्यायूं वट, जे को जिज्ञासी अचे छड़े कूड़ कपट, सामी सिर सा मट तोरे दिन तिनखे। कहा भगवान संतों ने तो कौन सी दुकान खोली है? नाम की। कहा उस व्यापार में धन कौन सा है कि श्रद्धा भाव लेकर आओ और क्या लेकर जाओ? सुख शांति संतों के पास से लेकर जाओ। इस प्रकार स्वामी जी से वार्ता कर बहुत प्रसन्न हुए भगत कंवरराम जी। कहा विद्वान महापुरुष हैं। और बताने लगे सदगुरु टेऊराम महाराज जी हमारे भक्त थे इजमत में। क्या नाम था उनका? आपसे पूछ रहे हैं क्या नाम था? स्वामी टेऊराम महाराज जी इजमत में एक भक्त के कहने पर आए थे। उसकी शादी थी। किसकी शादी थी? उसके भाइयों की। और उस भक्त का नाम क्या था? गोविंद राम जी। कहा गोविंद राम ने हमें कहा था इजमत चलो, मेरे भाइयों की शादी है। कहा हम इजमत आए थे। इजमत से यात्रा करते करते अन्य अनेक स्थानों पर गए, तब वहाँ पर हमें कल्लूमल जी ने निमंत्रण दिया यहाँ आने का, और उन्होंने आपके बारे में बताया था। कहा वैसे तो हम विचार करते, पर आपके मिलने की उत्कंठा हमें बागड़ जी गांव लेकर आई है। भक्त कंवरराम जी इस प्रकार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे तो अभी तो हम जाते हैं, फिर सत्संग के समय हमारा मिलना होगा। अब स्वामी जी के को मिलकर भगत कंवरराम जी चले गए। सदगुरु टेऊराम जी महाराज शाम को परिक्रमा करने गए दरिया किनारे। रात को लौट कर आए तो स्वामी जी का सत्संग हुआ, और स्वामी जी ने बहुत सुंदर सत्संग किया, भजन गाया। सांग बनावण आहे सौखो सांग बनावण आहे, आऊं तो जाना औखी फकीरी आऊं तो जाना,
बामण थीजे वेद वखाणिन बामण थीजे जीव ईश जी सुध न पछाणन जीव ईश जी ग्रह भरम जी कन बाजी गरी ग्रह भरम जी कन बाज बावा थी निज बोधन बुधाइन बावा थी निज बोधन बुधा छड़े चेतन के पत्थर पुजाइन छड़े चेतन के जोग न साधन करन अमीरी जोग न साधन करन कूका मुल्ला कर लोक जानिन कूका मुल्ला कर लोक सुनाइन अल्लाहु अकबर सब में न पाइन अल्लाहु अकबर सब आलम सांसे करन गदीरी आलम सांसे सांग बनाए शाह सदाइन सांग बना धागा फीणा ताविज हलाइन धागा करे पाखंड दिखारन पीरी करे पाखंड दिखार टेऊ अनल जी आशिक आहिन टेऊ अनल जी पग धरतीय ते कदह न लाइन पग धरतीय घुमन गगन में से गुण गंभीरी घुमन गगन में गुण से गंभीरी घुमन गगन गुणी गंभीरी घुमन गगन में गुणी गंभीर। सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा ये सांग पहनकर मनुष्य का और इसका निर्वाह नहीं किया तो ये जीवन क्या है, खराब हो जाएगा। कहा बहुत लोग विद्वान हैं पर ज्ञान की बातें नहीं करते। क्या करते हैं? ज्ञान की बातें किस लिए करते हैं? धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, लोगों को धोखा देने के लिए अलग अलग बातें करते हैं, सही उपदेश की राह नहीं सिखाते और सांग बनाए शाह सदाइन अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष कहते हैं और क्या काम करते हैं? धागा ताबीज बना के देते हैं ना, ये मंत्र कर दिया, नींबू उधर फेंक देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। उसका काम क्या होगा? चौपट। ये लो धागा कपड़े में डालकर उसके घर के बाहर रख के चले जाना, तुम्हारे मन को क्या हो जाएगी? शांति। और उसके घर में क्या होगा? नुकसान। और कई दुखी लोग आते हैं, महाराज जी बहुत दुखी हैं, कहा लो ये धागा लो, गले में बांध दो, तुम्हारा दुख क्या होगा? दूर हो जाएगा। कहा ऐसे बहुत से पीर क्या करते हैं? अपने आप को बहुत बड़ा भगवत स्वरूप मानते हैं, पर ये गलत है। करे पाखंड देखारिन की पीरी। कहा ये पाखंड है। सच्चा जो सही रास्ता क्या है? परमात्मा के नाम के बिना कभी किसी का दुख दूर होने वाला है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा हमने जो स्वांग धारण किया है उस स्वांग को लजाना नहीं है, निभाना है, किसी भी अवस्था में उसे निभाना है। तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा एक राजा था, उस राजा को बहुत शौक था कि उसके दर पे कौन आए? स्वांग धारण करने वाले। अब एक दिन राजा को मन में हुआ कि मेरी अवस्था बड़ी हो गई है, मैं अपना राज्य किसको दे दूं? अपने बेटे को। अब मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की कि मुझे अपना राज अपने बेटे को देना है। मंत्रियों ने कहा महाराज जी बहुत अच्छी खबर है, शादी भी करा देते हैं और राजा भी बना देते हैं। तैयारियां होने लगी। राजा ने कहा मंत्रियों से जो स्वांग धारण करते हैं किसी को बुलाओ, मुझे बहुत पसंद है। अब एक स्वांगी था जो स्वांग धारण करता था, उसे बुलाया गया। राजा के पास आया। राजा ने कहा तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम स्वांग बनाते हो। आप देखते हो ना रस्तों पर कोई हनुमान बनकर आता है, कोई नरसिंह बन के आता है, कोई गाय की तरह सींग लगाकर आता है, देखते हो कभी कभी। ऐसे बहुत स्वांगी मिलेंगे। जादूगर देखो किस प्रकार अपना सर पे क्या क्या वेशभूषा धारण कर अलग अलग रूप ले लेते हैं। अब उसी प्रकार स्वांगी ने कहा महाराज जो आदेश करो। कहा मेरे बेटे की शादी है, बब्बर शेर बनकर आओ। कहा महाराज जी जो आ गया। अब शादी की तैयारियां होने लगी। महल में सब तरफ लोग नाच रहे थे, गा रहे थे,
राजा का बेटा सिंहासन पर बैठा था। ये बब्बर शेर जैसे ही वहां कूदा तो लोग डर गए। क्या लगा कौन आ गया है? हकीकत का शेर। ऐसा इसका रुतबा था, ऐसी इसकी कलाकारी थी। जिस स्वांग को धारण करता उसमें पूरा ही उतर जाता। अब बच्चे देखकर डर गए, कई बच्चे माताओं की गोदी में चले गए कि क्या स्वांग धारण किया है। बच्चे रोने लगे कि कौन आ गया है? शेर। अब राजा के बेटे ने क्या किया, किसी व्यक्ति को कहा इसे ऊपर बुला कर आओ। अब 2-3 लोग इसे मारने लगे तो इसने हटाया उनको। अब जैसे तैसे करके राजा का बेटा नीचे आ गया और इसने आकर शेर को क्या की, लात मारी। तब भी ये चुप रहा और आखिर में क्या किया, उस शेर के ऊपर थूक दिया। अब जैसे ही थूका तो शेर किसी के थूकने पर सहन करेगा? बिल्कुल नहीं। इसने स्वांग धारण कर रखा था और एक हाथ घुमाया। जैसे ही हाथ घुमा तो पंजे का प्रहार इतना तेज था कि राजा के बेटे के छाती पर घाव हुआ और उसी समय समाप्त हो गया। हाहाकार मच गया सब तरफ। अरे क्या हुआ, राजा का बेटा मर गया, एक स्वांगी ने मार दिया। ये इधर उधर घूम रहा था। राजा बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। इसको पकड़ कर लाए, कहा महाराज जी इसने मारा है। कहा इसे अभी का अभी फांसी पर चढ़ाया जाए, इसी समय इसने मेरे बेटे को मार दिया है। वो स्वांगी हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज जी मेरी बात तो सुन लो, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कहा कैसे नहीं किया है मूर्ख, तूने मेरे बेटे को मार दिया है। कहा मैंने नहीं मारा है, तुम्हारे बेटे की गलती थी। उसने क्या किया था, मेरे स्वांग का अपमान किया था। मैं अपने स्वांग में रहकर वो अपमान कैसे सहन कर सकता था। कहा तुम विचार नहीं कर सकते, इंसान हो तुम, हकीकत में शेर नहीं थे। कहा महाराज जी आप कुछ भी कहो, पर मैं कभी भी अपने स्वांग को लजाता नहीं हूँ। अब सारी सभा में बात होने लगी, बंदा सही कह रहा है, जो स्वांग धारण किया उसे तो इसने बेखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से निभाया है। कहा इसे मुक्त करना चाहिए। राजा को समझाया मंत्री ने, महाराज जी छोड़ दो, इसको मारने की तरकीब और कोई निकालेंगे। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत हुए। मंत्री आया इस स्वांगी के पास, कहने लगा राजा बहुत दुखी है, बहुत मन उदास है, हमारी इच्छा है कि आप चलो उन्हें ज्ञान देकर आओ। स्वांगी कहने लगा मुझे थोड़ी आता है ज्ञान देना, सत्संग वत्संग करना, मैं समझा कर आऊँ। कहा आप सुखदेव मुनि का भेष धारण करो और आप चलो उन्हें ज्ञान देकर आओ। अब स्वांगी मान गया। अब सुखदेव मुनि कैसे थे, शरीर पर सिर्फ एक लंगोट, कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इस प्रकार वेश धारण कर स्वांगी राजा के पास आया, उसे आसन दिया गया। अब मंत्री ने क्या किया, उसके आसन के समीप सोने के 2 थाल रख दिए। सोचा जैसे ही सोने के थाल पर हाथ रखेगा हम तलवार से इसकी क्या करेंगे, गर्दन काट देंगे। भाई उस समय कह रहा था ना मैं अपने स्वांग को कभी लजाता नहीं हूँ। अगर इसने सुखदेव मुनि बनकर सोने पर हाथ रखा तो अभी का अभी से क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब उसने सत्संग प्रारंभ किया, ऐसा सत्संग किया आधा घंटा। कहा ये संसार नश्वर है, सब आने जाने वाला है, कुछ यहाँ पर रहता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैन कलिरंत यापु न शोषति मारुत। आत्मा अजर अमर है, ना उसे कोई काट सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई सुखा सकता है। इस प्रकार सत्संग किया। आधा घंटे बाद प्रवचन समाप्त हुआ और उठकर जाने लगा। मंत्री ने कहा महाराज जी ये धन पदार्थ, ऐसे दूर से इशारा किया, कुछ नहीं चाहिए। अब मंत्री भी हैरान, अगर हाथ लगाते तो क्या करते, मारते। अब ये तो वहाँ से चला आया, अपने घर आया। मंत्री भी पीछे पीछे आया, कहने लगा धन कहाँ रख दो यहाँ पर। मंत्री हैरान हो गया, पूछने लगा इतने देर वहाँ तुम्हारे समीप पड़ा था, तुमने धन को हाथ नहीं लगाया और अभी लेकर आए हैं तो क्या कह रहे हो, धन दो। तब वह कहने लगा जब उस समय तुमने मेरे पास धन रखा तब मैं कौन से स्वांग में था,
सुखदेव मुनि के स्वांग को मैं लजा नहीं सकता था। अगर उस समय मैं उस स्वांग को लजा देता तो मुझे पता था, अंदर से प्रेरणा आ गई कि राजा अभी का अभी तेरा वध कर देगा। मंत्री सुनकर हैरान हो गया। एक हल्के से वस्त्रों को धारण करने से इसकी बुद्धि क्या हो गई? जागृत हो गई। मंत्री कहने लगा, सच्ची बात कहें, हमने मन में यही विचार किया था कि अगर तुमने स्वांग धारण करके पैसे को हाथ लगाया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। उसी समय उस स्वांगी ने पुनः सुखदेव मुनि जी का वेश धारण कर लिया। कहा, थोड़ी देर स्वांग धारण करने से जिन्होंने मेरे जीवन को बचा दिया, अब से सारा जीवन यह वस्त्र धारण कर मैं परमात्मा का क्या करूँगा? भजन करूँगा। ऐसा कहकर वह उत्तराखंड की यात्रा पर चला गया। स्वामी जी ने कहा, एक साधारण सा स्वांगी जिसने वेश धारण कर अपने उस वेश को लजाया नहीं, उसी प्रकार हर इंसान को क्या मिला है? मनुष्य का भेष मिला है। और इस भेष को कब लजाता है? जब वो भजन सुमरन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, संतों का संग नहीं करता, तब इस वेश को लजा देता है। इसकी सार्थकता कब है? जीव जब परमात्मा का भजन सिमरन करे। इस प्रकार सतुपदेश देकर सद्गुरु महाराज जी ने रात्रि का सत्संग समाप्त किया। अब दूसरे दिन किस प्रकार भगत कंवर राम जी से पुनः सद्गुरु टेऊराम जी का मिलन होगा, किस प्रकार उनकी आपस में वार्ता होगी, इस विषय में बताया जाएगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। धन